हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है व्यवसायिक पर्यावरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आर्थिक पर्यावरण, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि द इकोनॉमिक ऑफ छत्तीसगढ़ इन फाउंडेड primarily on mining, agriculture, energy, production and manufacturing। यानी छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से खनिज, कृषि, ऊर्जा उत्पादन और विनिर्माण पर आधारित है। छत्तीसगढ़ में बहुत से प्रकार के खनिज मिलते हैं। कृषि का भी यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य होता है। साथ ही साथ जल की सुविधा होने के कारण ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। कृषि में बहुत से प्रकार के फसल होने के कारण यहाँ पे कई प्रकार के मिलें भी हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर सड़कें, रेल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है। आइए देखते हैं कि खनिज के अंतर्गत कौन कौन से खनिज हमें छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं। तो पहला है आपका माइनिंग। खनिज के अंतर्गत हमें यहाँ पर कोयला, लोहा अयस्क, डोलोमाइट एंड अन्य प्रकार के खनिज भी छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं। दूसरा है आपका एग्रीकल्चर अर्थात कृषि। कृषि के अंतर्गत यहाँ पर चावल, दाल, मक्का और गेहूं का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर तेंदुपत्ता का भी प्रचुर भंडारण है। उसके बाद है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा में देखा है तो थर्मल एंड वाटर इलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्मल और जल विद्युत ऊर्जा का भी यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत का उत्पादन अधिक मात्रा में होने के कारण हम अपने राज्य की पूर्ति के साथ साथ अन्य राज्यों को भी विद्युत की आपूर्ति करते हैं। फिर है आपका उत्पादन, प्रोडक्शन। यहाँ पर उत्पादन के रूप में पेपर मिल है, शुगर मिल है, क्लॉथ मिल है और ऑयल मिल भी है, जिसके कारण हमारे पास उत्पादन होने के साथ साथ कृषि का उत्पादन होने के साथ साथ उनकी उत्पादन भी उपलब्ध है। फिर नेक्स्ट है आपका विनिर्माण। विनिर्माण के अंतर्गत रोड, रेल और एयर ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, जो हमें अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी करती है। इस प्रकार देखा जाए कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में खनिज, कृषि, ऊर्जा, उत्पादन और विनिर्माण मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। अब आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज बेसिकली ऑफ रूरल स्टेट। छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है? ग्रामीण राज्य है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या निवासित करती है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो मैदानी और समतल क्षेत्रों में विभाजित है। यहाँ पर मैदानी और समतल क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवासित करती है, साथ ही साथ उबड़ खाबड़ और ढाल वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवासित करती है। यहाँ छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2,55,45,198 थी, जो वर्तमान में मार्च 2023 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की अनुमानित जनसंख्या लगभग 3,01,80,000 हो गई है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्या है? निवासित है, और छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनसंख्या कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित है। इसलिए छत्तीसगढ़ की ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक है। तो रूरल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ 2011 के अनुसार अर्थात ग्रामीण जनसंख्या छत्तीसगढ़ की 1,96,07,961 है, जो कुल जनसंख्या का 76.8% है। दूसरा है आपका शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या 2011 के अनुसार 59,37,237 है, जो कुल जनसंख्या का 23.2% है। इस प्रकार देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अधिकांश भाग अर्थात 76.8% की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित है और 23.2% की जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को कहा जाता है ग्रामीण राज्य कहा जाता है, उसकी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित है। इस अनुसार
जनसंख्या यानी छत्तीसगढ़ का की जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रायपुर, जहां पर लगभग 40,63,872 जनसंख्या क्या कर रही है? निवासित हो रही है। और सबसे छोटा जिला है आपका नारायणपुर, जहां पर 1,39,820 की जनसंख्या निवासित करती है। छत्तीसगढ़ की रायपुर जनसंख्या सबसे अधिक होने के कारण और छत्तीसगढ़ की रायपुर में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण छत्तीसगढ़ की राजधानी भी किसे कहा जाता है? रायपुर कहा जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के बाद अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहा जाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंतर्गत निवासी जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ छत्तीसगढ़ 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना? 1 किलोमीटर के अंतर्गत 179 व्यक्ति निवासित करते थे। अब जिसमें छत्तीसगढ़ के डेंसिटी जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा जिला लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में कौन है? जांजगीर चांपा, जहां पर 1 किलोमीटर में लगभग 421 पीपल निवास करते हैं। उसी तरीके से देखा जाए तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? नारायणपुर, जहां पर 1 किलोमीटर में केवल 20 व्यक्ति ही निवासित करते हैं। इसके बाद देखते हैं सेक्स रेशियो, लिंगा अनुपात। लिंगानुपात किसे कहा जाता है? तो द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो, मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? 991, जो मार्च 2023 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर 992 हो चुका है। इसमें होता है कि छत्तीसगढ़ में 7 एक ऐसा जिला है जहां पर महिलाओं का संख्या ज्यादा है पुरुषों की तुलना में, अर्थात महिलाओं का अनुपात पुरुषों की तुलना में ज्यादा होने वाले 7 जिले कौन कौन से हैं? जशपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा, जहां पर 1000 से ज्यादा महिलाएं हैं और पुरुषों की संख्या 1000 से कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे बड़ा जिला छत्तीसगढ़ का लिंगा अनुपात के आधार पर कितना है? बस्तर सबसे बड़ा जिला है, जहां पर अनुपात कितना है? 1024 है। और सबसे छोटा जिला कोरबा है, जहां पर 1000 में कितने हैं? 971 है। अब देखते हैं हम लोग साक्षरता। किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था उसकी साक्षरता पर डिपेंड करती है, यानी कि वहां की जनसंख्या जितनी अधिक साक्षर होगी वहां का क्षेत्र उतना ज्यादा सुदृढ़ होगी, उसकी अर्थव्यवस्था और अधिक विकसित होते जाएगी। तो साक्षरता किसे कहा जाता है? अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लिटरेसी, अर्थात एक किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी भाषा में की समझ के साथ लिख और पढ़ सकता है, उसे साक्षरता कहा जाता है। एक व्यक्ति द्वारा किसी भी भाषा को समझना और उस समझ के अनुसार लिखना, साथ ही साथ पढ़ना क्या कहलाता है? साक्षरता कहलाया जाता है। देखा जाए तो 0 से 4 वर्ष की आयु के समूह को निरक्षर माना जाता है। उसी प्रकार से 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को भी निरक्षर समझा जाता है। इसके बाद किसी बच्चों के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा किसी भाषा को समझता है, उसमें लिख सकता है, पढ़ सकता है, अर्थात वह साक्षर कहलाता है। उस अनुसार छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर 2011 के अनुसार 71.0% था, जो 2023 मार्च 2023 तक कितना हो गया? 74.53%। तुलना के अनुसार देखा जाए तो धीरे धीरे साक्षरता की दर क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। इसका कारण है कि सरकार द्वारा बहुत सारा शिक्षा की योजना लाई जा रही है, जिसके कारण बच्चों के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर साक्षरता दर को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है।